Greetings everyone, students. Today we will do next topic of the chapter of history, new kings and kingdoms. Today we will do Prasastis and land grants. So start our topic. Prasastis contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers want to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally help in the एडमिनिस्ट्रेशन. सो प्रशस्तिस क्या होती थी बच्चों? प्रशस्तिस जो होती थी ये किंग्स के द्वारा लिखवाई जाती थी अपनी प्रशंसा में, यानी अपने आप को वो क्या दिखाते थे? शूरवीर, यानी बहुत बड़े योद्धा की वो बहुत लड़ाइयाँ उन्होंने जीती हैं और बहुत सारे वो मतलब बहुत बड़े वो योद्धा हैं और बहुत बड़े दानवीर हैं. इस तरह से वो अपने बारे में अपने आप को बहुत महान दर्शाते थे. एंड ये चीज़ें किसके द्वारा लिखवाई जाती थी? लर्न ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण्स होते थे, जो उनको कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी उनकी हेल्प करते थे. ओके. एंड किंग्स ऑफनली रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. और इसके बदले में जो किंग्स होते थे वो ब्राह्मण्स को क्या देते थे? ज़मीन दे देते थे दान में. ठीक है. और दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. ये पिक्चर आप देख सकते हो और जिसमें ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड की जाती थी. ठीक है. दीज वर कॉल्ड द सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स है, ये दिख रही है आपको. दीज आर कॉल्ड प्रशस्ति, जो आपको पिक्चर में दिखाई जा रही है. ठीक है. और जो भी किंग्स ब्राह्मण्स को लैंड ग्रैंड करते थे, यानी दान में ज़मीन देते थे, वो इस तरह की प्रशस्ति में लिखवा देते थे कि भी हमने इस तरह से ब्राह्मण्स को लैंड ग्रैंड की है. ठीक है. दीज आर कॉल्ड प्रशस्तिस. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, वारफेयर फॉर वेल्थ, की भी कैसे युद्ध किया जाता था धन के लिए, यानी वेल्थ के लिए. ओके. You may have noticed that each of these ruling dynasty was based in specific region. आपने स्टार्टिंग चैप्टर में देखा होगा कि सभी जो रूलर थे, यानी रूलिंग डायनेस्टी थी, उनकी स्पेसिफिक पहले अपने अपने रीजन थे, एरिया था. बट आफ्टर सम टाइम्स दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज. इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना एरियाज जो है वो बढ़ाने की कोशिश की. एंड वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक फ्रॉम द सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली. For centuries, rulers belonging to Gujara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over कन्नौज. यानी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे कन्नौज की गंगा वैली को कंट्रोल करने के लिए जो ये तीन राज्य हैं, यानी इनके तीन राजा गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी के काफ़ी लंबे समय तक आपस में लड़ते रहे कि वो गंगा वैली पे कंट्रोल कर सकें. बिकॉज ये जो गंगा वैली है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल वैली थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे थे, इसलिए ये तीनों इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट रहती थी कि ये इस एरिया को कंट्रोल कर पाएँ. Okay, and earlier students ruler tried to demonstrate their power and resources by building large temple. पहले बेटा जो राजा होते थे वो अपनी पावर को कैसे दिखाते थे कि दैट दे आर पावरफुल, बड़े बड़े मंदिर बनवा के. ठीक है. सो व्हेन दे अटैक्ड अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स. और जब भी वो किसी दूसरे के राज्य पे अटैक करते थे वो किसको टारगेट करते थे? टेम्पल्स को टारगेट करते थे, क्योंकि टेम्पल्स बहुत रिच होते थे उस टाइम पे, सोने चांदी के जेवरों से लदे हुए होते थे, मूर्तियाँ भी सोने चांदी की होती थी. इस तरह से वो उनका मेन पर्पस होता था उन टेम्पल्स को लूटना. ऐसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जो अफगानिस्तान से थे. एंड ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 एंड ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर सेंट्रल एशिया. इतने उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सटेंड किया था. एंड ही रेडिड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. और वो हर साल मान लो इंडिया पे वो अटैक करते थे. एंड मेनली यहाँ पे मंदिर्स पे वो अटैक करते थे लूटने के पर्पज़ से, और यहाँ से सोना चांदी जो है वो लूट के ले जाते थे. इसमें से एक बहुत फेमस मंदिर है गुजरात का सोमनाथ मंदिर. ठीक है. सो इनका मेन पर्पस होता था सिर्फ यहाँ आके लूटपाट करके चले जाना. ओके. एंड एक और मेन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट था मोहम्मद जो गजनी है उसके बारे में, कि जिस एरिया को वो कंकर्ड करते थे उसके बारे में वो उनके वहाँ के लोगों के बारे में भी उनको जानना बहुत अच्छा लगता था. तो उन्होंने एक जो अपॉइंट किया अपने एक स्कॉलर को जिसका नाम क्या था? अल बुरानी.
उन्होंने उनको यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लोगों के बारे में लिखने के लिए कहा, जिन्होंने अरेबिक में एक बुक लिखी, किताब अल हिंद, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, एंड जो उन्होंने यहाँ के संस्कृत स्कॉलर के साथ मिलकर कंसल्ट करके यहाँ के लोगों के बारे में लिखा अपनी बुक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर किंग्स जो कि हमेशा वॉरफेयर जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, यानी लड़ाइयों में इन्वॉल्व रहते थे, वो थे चाहमनास। चाहमनास जो लेटर नॉन एज चौहान, जिसको बाद में चौहान के नाम से भी जाना गया, जो फेमस थे, रूल कहाँ करते थे वो दिल्ली एंड अजमेर में, और धीरे धीरे उन्होंने अपना एरिया एक्सटेंड कर लिया था वेस्ट से ईस्ट की तरफ एंड इसके बाद उन्होंने टक्कर किससे ली थी, चालुक्या से गुजरात में, और खांडवास जो थे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से थे, और जिसके जो चाहमनास डायनेस्टी के जो फेमस रूलर कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, जिसके नाम से आपको जाना जाता है, उन पे मूवीज़ भी बनी हुई है बेटा। ठीक है, और जिन्होंने किसको हराया था इन 1991 में, मोहम्मद गोरी को हराया था, बट इन 1192 वो भी उससे हार गए थे। ठीक है, so students, this topic is completed in this video, and next topic we will do in next video. Have a nice day student.